बच्चों, मैं आरती पांडे हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर साकेत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय हैं। तो हम इसके पर परिचर्चा करने से पूर्व आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र तो ठीक है, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख संप्रदायों के आने का कारण क्या था? क्या आप लोगों को पता है? हमें लगता है कि कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है अभी अनजान हो। तो इसलिए हम आपको बता दें कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के प्रमुख संप्रदायों के आने का कारण काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा किसे कहा जाए और काव्य का शरीर किसे कहा जाए, इसी के संदर्भ में प्रमुख संप्रदायों की स्थापना हुई। जैसे मनुष्य के लिए शरीर और आत्मा दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है, वैसे ही काव्य के लिए काव्य की आत्मा एवं शरीर का होना उतना ही आवश्यक है। इसी के संदर्भ में भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों ने अपने अपने मतों के अनुसार अपना एक दर्शन दिया है और संप्रदायों की स्थापना की है, जिसमें उनके उस संप्रदायों का खंडन भी किया गया है और मंडन भी किया गया है और अंततः निष्कर्ष निकाला गया है। तो आज हम उसी भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख 6 ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने उसमें 6 ऐसे संप्रदायों की स्थापना की है, जिसकी परिचर्चा हम आप लोगों से करेंगे। तो पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, जो कि 2री या 3री शती ईसा पूर्व से संबंधित हैं। आपको पता है, भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है और उन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की विवेचना की है और रस का उल्लेख किया है। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं, जो कि 6ठी शती से संबंधित है और जिनका ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार में भामा जी ने अलंकार को काव्य की आत्मा को स्थापित करने का प्रयत्न किया है। तीसरे आचार्य हैं हमारे आचार्य वामन और तीसरे संप्रदाय है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, जो कि 8वीं शती से संबंधित हैं और उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्त, जिसमें उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है। और वो उनकी परिभाषा है रीतिरात्मा काव्य से, अर्थात रीति को काव्य की आत्मा मानने का कहने का प्रयत्न किया है। और उन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की जो पद रचना होती है वह रीति है। जैसे कि कोई कवि विशिष्ट तरीके का लेख लिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रीति कहते हैं। उन्होंने उसको काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है। और चौथा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जो कि 9वीं शती मध्य से संबंधित हैं और उनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है।
और 5वां संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, जो कि 10वीं और 11वीं शती मध्य से संबंधित हैं और उन्होंने अपने वक्रोक्ति काव्य जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है। इनकी एक परिभाषा है वक्रोक्ति उभावेता अलंकार्यो। तो इसमें उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहने का प्रयत्न किया है। छठा और अंतिम संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा कहने का प्रयत्न किया है। औचित्य 11वीं शती उत्तरार्ध से संबंधित हैं और उनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, जिसमें उन्होंने कहा है औचित्य प्रहुराचार्य, और उन्होंने कहा है जो उचित प्रकार से कहा जाए, उचित प्रकार से लिखा जाए, उसे ही काव्य की आत्मा कहते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये तो हो गए 6 संप्रदाय, लेकिन हमने आपसे पहले ही प्रश्न किया था कि भारतीय काव्य शास्त्र के में प्रमुख संप्रदायों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो उसका हमने आपको उत्तर भी बताया था कि जैसे हम मनुष्यों में शरीर और आत्मा दोनों का होना बहुत आवश्यक है, वैसे ही काव्य में भी शरीर और आत्मा दोनों का होना बहुत आवश्यक माना गया है। एक सिर्फ होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। कहना का मतलब है दोनों आवश्यक है, दोनों में संतुलन भी आवश्यक है। इसीलिए ये 6 संप्रदायों की स्थापना की गई और जिनमें से 3 संप्रदाय को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया गया सभी विद्वानों के परामर्श के अनुसार, और 3 को काव्य का शरीर। अब वो 3 कौन हैं हम आपको बता रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो काव्य की आत्मा घोषित किया गया है। पहला है काव्य की आत्मा में पहला रस, दूसरा ध्वनि, तीसरा औचित्य। और काव्य का शरीर जिसे कहा गया वो अलंकार है, रीति है और वक्रोक्ति। अर्थात 3 को काव्य की आत्मा, 3 को काव्य का शरीर, और इन 3 और 3 दोनों मिला के 6 का संतुलन कर देने से एक सुंदर काव्य की सर्जना हो जाती है। तो ये तो हुआ भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक आचार्य। तो यहाँ से आप लोगों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेरा मानना है लगभग 30 या 35 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, जब आप नेट JRF या फिर आप BA में जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें, या आप कंपटीशन के किसी भी लेवल में जाएंगे, अगर इससे प्रश्न किया गया तो इसमें भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों से प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में कुल कितने संप्रदाय हैं, और जैसे कि 6, और पूछ लिया जाता है इन संप्रदायों के प्रवर्तक, उनका सन, उनके परिभाषाएं, और किसने काव्य की आत्मा कहा और किसने शरीर कहा। इस तरीके से ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से इन्हें आप लोग नोट भी करते चलिए और याद भी। और अब हम इन 6 संप्रदायों को संक्षेप में बताए हैं। अब हम विस्तृत स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। पहला है रस संप्रदाय। जैसे हमने बताया, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, जो कि 2री या 3री शती ईसा पूर्व से संबंधित हैं, जिनका एकमात्र ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने रस की परिभाषा दी है। उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: विभाव अनुभाव व्याभिचारी संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव
एवं संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन भरत मुनि ने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, जो कि जैसे कहते नहीं है रस के तत्व कितने हैं? 4, लेकिन इन्होंने क्या किया? 3 का उल्लेख किया। तो एक इन्होंने अंडरस्टूड छोड़ दिया, इसीलिए इनके इस परिभाषा में ये कमी रह गई, या फिर अंडरस्टूड समझने वाले उसे समझ रहे हैं। जैसे क्या होता है कि तत्व का मतलब ही होता है कि वो चीज़ें पर्याप्त रूप में सबका होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग का शरीर क्या है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वैसे ही रस के भी 4 तत्व हैं, लेकिन भरत मुनि ने सिर्फ 3 तत्वों का उल्लेख किया है, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, और उन्होंने स्थायी भाव को छोड़ दिया। तो उनके छोड़ने के पीछे कारण भी है, मैं आपको बता रही हूँ। विभाव, पहली बात कारण ये है कि उनका मानना है कि जो स्थायी भाव होता है वो व्यक्ति में जन्म से आता है और स्थायी भावों को व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। स्थायी भाव कितने माने गए हैं? 9। लेकिन भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में सिर्फ रस सूत्र में नहीं, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में सिर्फ 8 रसों का उल्लेख किया है, जिसमें से एक शांत रस है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है। अंत में रुद्रट आए, उन्होंने एक नवीन रस की क्या कहते हैं उद्भावना की और उसको मिला करके कुल 9 रस हुए, जो कि शांत रस है। तो जो 8 रसों का उन्होंने उल्लेख किया है वो स्थायी भाव होते हैं, और स्थायी भाव आपको पता हो कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसके अंदर वो 8 रस विद्यमान होते हैं, वो 8 भाव विद्यमान होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थायी भाव क्या है, तो हम आपको बता दें कि जब हम किसी के दुख को देख करके अत्यधिक करुणा में आ जाते हैं तो करुण रस हो जाता है, और जब कभी हम कोई योद्धा को देखते हैं या ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो हमारे अंदर वीरता का संचार हो जाता है, और कभी जब देखते हैं किसी व्यक्ति को तो क्या होता है कि हम दुखी हो जाते हैं या फिर भयभीत हो जाते हैं, तो भयानक रस। इसी प्रकार से 9 रस हैं जो मनुष्य में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और जब उनको विभाव के बाद उन्होंने बताया संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, और वो जब 33 संचारी भाव स्थायी भाव से मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात आपके अंदर करुणा तो है, पर आपको वो संचारी भाव हल्के में आकर के आपके अंदर की करुणा को क्या करते हैं? उद्दीप्त कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसीलिए स्थायी भाव को बढ़ाने का कार्य संचारी भाव करते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तो हुआ भरत मुनि की परिभाषा का स्पष्टीकरण। और हमारे दूसरे आचार्य हैं भामा, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की, जो छठी सती से संबंधित है, और जिनका ग्रंथ है काव्यालंकार, जिसमें उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है। और तीसरा है रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, जो कि 8वीं सदी से संबंधित है, और उनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, जिसमें वो काव्य की आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा होती है। और चौथा है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न
किया है, जो कि 9वीं शती मध्य से संबंधित है। उनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। और इनके भरत आनंदवर्धन से प्रभावित होकर के अभिनव गुप्त ने उनके ध्वन्यालोक ग्रंथ का एक टीका भी लिखा, जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। और चौथा संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, जो कि 10वीं और 11वीं शती से संबंधित हैं, जिनका एकमात्र ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम काव्य, जिसमें उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयत्न किया है। और छठा एवं अंतिम है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य की आत्मा कहने का प्रयत्न किया है, जो कि 11वीं शती उत्तरार्ध से संबंधित है। ये तो हुआ भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं उनका परिचय। अब हम भारतीय काव्यशास्त्र में प्रमुख संप्रदायों परिचय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। तो आज हम उनकी भी चर्चा करते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य में प्रथम आचार्य हैं भट्टलोलट, और दूसरे हैं आचार्य शंकु, तीसरे हैं भट्टनायक, चौथे हैं अभिनव गुप्त। और मैं आज इसलिए इनकी चर्चा कर रही हूँ कि रस संप्रदाय में रस की व्याख्या करने में इन चारों आचार्यों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो पहले हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट का जिसकी व्याख्या किए हैं वो उनका सिद्धांत है आरोपवाद। उनका कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी नाटक को देखते हैं उसमें पात्र पर आरोप कर लेते हैं। जैसे हम लोग अभी कुछ समय पहले या अभी भी रामायण आ रहा था टीवी में, तो उसमें हम क्या करते थे, श्री रामचंद्र जी के पात्र जो श्री रामचंद्र जी का अभिनय कर रहे थे, हम उन पात्रों में श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का ही आरोप कर लेते थे। इसी कारण से हमको जब रामायण में श्री रामचंद्र जी दुखी होते तो हम भी दुखी होने लगते, और अगर वो प्रसन्न होते तो हम भी प्रसन्न हो जाते। ये तो है आरोपवाद। ये आज वो क्या कहते हैं, भट्टलोलट ने अपने आरोपवाद में उन्होंने कहा है कि रस का हम क्या करते हैं, आरोप करते हैं, अर्थात एक दूसरे से जोड़ करके उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इनके इस सिद्धांत का भी खंडन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रस की जो है आरोप नहीं किया जा सकता। रस का अगर आरोप भी किया गया तो अभिनय करने वाले व्यक्ति में उसका कुछ असर आएगा, दर्शक में नहीं आएगा। इसीलिए उनका ये जो आरोपवाद है भट्टलोलट का, ये मीमांसक हैं, जिन्होंने आरोपवाद के माध्यम से रस की व्याख्या करने का प्रयत्न किया, और ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसलिए इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। और दूसरे हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का, इनका दर्शन है अनुमितिवाद, इन्होंने रस की व्याख्या करने के लिए अनुमान को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम चित्र में बने घोड़े को देख करके उसको वास्तविक स्वरूप में घोड़ा मान लेते हैं, तो वैसे ही रस की अनुभूति भी हम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो इनका मत है, लेकिन आप लोग बताइए, क्या आप मोबाइल में देख करके रसगुल्ले को, उसको खाने का टेस्ट महसूस कर लेते हैं? बताइए। आप जब
ऐसा तो नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी डिश मोबाइल में दिख गई और आपने उसको टेस्ट कर लिया, पेट भर गया, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन आचार्य शंकुक ने वही उन्होंने व्याख्या की, उन्होंने प्रयत्न किया, ये बड़ी बात है। वो कहते नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए तो आज इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने अपने रस सूत्र में जिसकी व्याख्या की वो है अनुमितिवाद, और इन्होंने कहा कि जो दर्शक होता है वो अनुमान कर लेता है और अनुमान से उसको जो है रस की प्राप्ति होती है, किंतु ऐसा नहीं है। और तीसरे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है, कारण इसके पास है। तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक। महत्वपूर्ण क्यों है? पहले ही मैंने बोल दिया, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने रस के लिए साधारणीकरण, एक नया देखिए साधारणीकरण ले आए। उनका कहना था कि रस जो है किसी एक में नहीं सर्वत्र व्याप्त होता है, बस उसके साधारणीकरण की ज़रूरत है, यानी सर्वसामान्य, कहते नहीं कि मानवता जिसके अंदर है तो वो सब कुछ अच्छा ही करेगा, वैसे ही रस की अनुभूति साधारणीकरण के द्वारा संभव है। और इनका जो मत है वो है भुक्तिवाद। भट्टनायक का ये जो मत है भुक्तिवाद, इतना तो सटीक नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? कारण है कि ये कहते हैं कि जो उसका अभिनय करता है, जैसे हमने आपको बताया कि श्री रामचंद्र जी के पात्र का अभिनय कर रहा है, वही रस का भोग करता है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इसीलिए इनके मत का भी खंडन किया गया। और फिर चौथे आए हमारे अभिनव गुप्त, चौथे और अंतिम। इन्होंने काव्य के लिए, इन्होंने रस की व्याख्या के लिए अभिव्यक्तिवाद कहा कि अभिव्यक्ति से ही रस की व्याख्या की जा सकती है, और ये अंतिम है और इन्हीं का मत सर्वस्वीकार है। अब इसके पीछे हम आपको बता दें, इन्होंने कहा ना ही रस का आरोप होता है, ना ही रस का अनुमान होता है, ना ही रस का भोग होता है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए हम साधारण शब्दों में अगर आपको बताएं तो ये है कि देखिए, जब कभी कहते नहीं हैं किसी का दुख आपने सुन लिया हवा में ऐसे ही, तो आपको दुख हुआ? कभी नहीं हुआ। आपकी फ्रेंड ने कह रही बड़ी दुखी है, बहुत तकलीफ़ है, आपने सुना कि आपको वास्तव में उतना तकलीफ़ हुआ? अनुमान कर सकते हैं, कष्ट उतना नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कष्ट तभी होगा जब आपके साथ सेम वही चीज़ें हुई हों जो आपकी फ्रेंड के साथ अभी हो रहा है। तो इसीलिए अभिनव गुप्त का कथन, उनका जो रस सूत्र की व्याख्या है अभिव्यक्तिवाद, वो सबसे ज़्यादा सटीक और स्वीकार्य है। उनका कहना है कि जैसे मिट्टी के बर्तन में सुगंध पहले से मौजूद होती है, बस ज़रूरत होती है थोड़े से पानी के छींटे डालने की, वैसे ही हर व्यक्तियों में रस पर्याप्त विद्यमान रहता है। 9 रस जो होते हैं बस उनमें ज़रूरत है तो थोड़े से छींटे की, अर्थात संचारी भाव की। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। मैं फिर से इनका नाम और इनके रस सूत्र की जो व्याख्या किए हैं इसकी चर्चा करूँगी, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं और आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसीलिए और आप लोग ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक होगा काव्य हेतु, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए,
साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।